भविष्य अच्छा बना सकूं और आगे पढ़ लिख कर मैं कुछ कर सकूं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। गुड। चलिए टीचर जी। जी, मैं जो छात्र एडमिशन लिए हैं उनको पढ़ाने के लिए नियमित समय पर आऊँगा, अपनी पूरी तैयारी के साथ विषय वस्तु को इनको पढ़ाऊँगा, विभिन्न पद्धतियों द्वारा इनको पढ़ाऊँगा, व्याख्या करा के और सामूहिक चर्चा करा के इनको स्वयं मैं कुछ प्रैक्टिकल करने को दूंगा, उसके माध्यम से इनको कराऊंगा। गुड, मतलब विकास के लिए आप लगे रहेंगे। चलिए पेरेंट्स, जो अभिभावक है, आप क्या सोच रही हैं बच्चों के विकास? बच्चों के लिए यही सोचूंगा कि जो भी इस उम्र में वो है, उस उम्र का तो ज्ञान उसको जरूर होना चाहिए और वो अपने आप को इस तरह इतना लेवल पे वो लाए ताकि वो अपने समाज में अपने आप को स्थापित कर सके। उसके मतलब उसको अपने उम्र के अनुसार उसको ज्ञान होना चाहिए। जी, इसके लिए आप किससे उम्मीद कर रही हैं? जो विद्यालय प्रशासन है। ठीक है, दोनों की बात, तीनों की बात क्लियर हो गई। अब प्रिंसिपल सर आप बताइए कि विकास के लिए, स्टूडेंट के विकास के लिए आपने टीचर को भी जान लिए, पेरेंट्स को भी आपने जान लिया, ठीक है, अब कैसे विकास कराइएगा? देखिए, गार्जियन और स्टूडेंट की सबकी इच्छा है कि मेरे बच्चे अच्छे करें और यह इच्छा ये शिक्षक पर डिपेंड करती है और इस सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करने के लिए वहाँ के प्रिंसिपल की सहभागिता सबसे ज़्यादा जरूरी है। चाहे वो क्लास अटेंड करने की बात हो, टीचर पे समय आने की बात हो, समय पे जाने की बात हो, व्यवस्था की बात हो, ये सब एक मुख्य जो स्कूल का प्रधान होता है, प्रिंसिपल होता है, टीचर होते हैं, उनके जिम्मेदारी होती है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी स्कूल की पूरी जितनी भी व्यवस्थाएं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाए। सफाई की व्यवस्था हो, अभी सर आप भी प्रिंसिपल हैं। अभी आप प्रिंसिपल हैं। यस, मैं अपने आप को कर रहा हूँ। पूरी जिम्मेदारी, चाहे बिल्डिंग की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, बच्चों की बैठने की व्यवस्था है, टीचर समय पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अगर टीचर लेट आते हैं तो क्यों लेट आते हैं, इसकी भी कारण टीचर की क्योंकि व्यवस्था है कि हमारे आज स्कूल के 5 किलोमीटर के एरिया में रहे, टीचर क्यों लेट आते हैं, उन पर कुछ ऐसे कार्रवाई किया जाए कि कुछ अधिकारी को भी उसको सस्पेंड किया जाए। ये टीचर जो है हमारी मनमानी कर रहे हैं, समय पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पूरी स्कूल की पढ़ाई की व्यवस्था टीचर पर है। अगर टीचर आनाकानी करेंगे तो पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अपने उच्च अधिकारी को इस बात को अवगत कराऊंगा। मैं ये व्यवस्था किया है और इस व्यवस्था से हमारे स्कूल में जो है बाधा पहुंच रही है। सर बीइंग ए प्रिंसिपल, ऐसी बात है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ हमारे गरीब बच्चे होते हैं, हाँ, जैसे कि कुछ गरीब बच्चे हैं जिसको ये व्यवस्था है कि कुछ बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं मैट्रिक में या 11th-12th में फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो उनका एक व्यवस्था है कि हमारे एक कोष से पैसा निकालकर उनको फॉर्म भरवाया जाता है ना, ये सब जानते हैं। तो उस कोष से उनको व्यवस्था किया जा सकता है या अन्य कारण से यह हो सकता है कि कोई शिक्षक या कोई टीचर जो है अपने पैसे देकर बच्चों का उसका फॉर्म भरवा दे, या उसकी जो पोशाक वगैरह की बात है तो हम गांव के लोगों से मिलकर भी उसी व्यवस्था हम उसको कर सकते हैं। देखिए, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाई की है, तो पढ़ाई को हम उच्च और उच्च बनाने के लिए शिक्षकों की पूरी सहभागिता हम रखते हैं कि शिक्षक इसमें पूरी 100% अपनी योगदान दे। अगर नहीं करते हैं फिर भी मैं उनसे सलाह लूंगा कि आखिर आप समय पर क्यों नहीं आते हैं, आपका सिलेबस क्यों नहीं पूरा हुआ। इस सब चीजों को देखते हुए उनके पाठ्य योजना बनाने की बात हो, पाठ्य योजना उनको बनाने का आदेश दिया जाएगा। और मैं प्रिंसिपल होते हुए भी मुझे स्वयं 3 घंटे क्लास करने का मुझे आदेश है, मुझे लिखित रूप में। मैं प्रिंसिपल रहते हुए भी चाहे मेरे उच्च अधिकारी आ जाए, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास करूँगा और मुझे 3 घंटे क्लास तो करना ही है। ये मैं नहीं समझूंगा कि मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैं क्लास नहीं करूँगा। सर वीडियो बन रहा है। यस। विशेष अभिरुचि वाले आपके जो बच्चे विशेष अभिरुचि वाले बच्चे हैं, खेल कूद में हैं, तो आज पूरे बिहार के जो भी उच्च माध्यमिक स्कूल हैं उनमें खेल कूद की पूरी व्यवस्था की गई है और उसके साथ उसके शारीरिक शिक्षक की भी एक नियुक्ति की गई है। तो वो और संगीत शिक्षक की भी व्यवस्था की गई है।
तो वो उसकी जो चौमुखी विकास है, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और संगीत की है, हमारी जो सरकार ने पूरा व्यवस्था की है और टीचर भी बहुत अच्छे हैं, उस तरीके से अपने वो विकास कर सकते हैं। और यह जो खेलकूद की व्यवस्था है राज्य स्तरीय भी होती है, मंडल स्तरीय भी होती है, और इससे चुनकर वो क्या होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से चुनकर पूरे राज्य स्तर पर बच्चे जाते हैं और एक वर्ल्ड लेवल और देश लेवल पर अपना वो काम करते हैं। ये सब चीजें हमारी व्यवस्था है और ये सब पूरी व्यवस्थाएं निःशुल्क व्यवस्था है, इसमें कोई 1 रुपए की कोई मनाही नहीं है और गरीब से गरीब बच्चा इस पर चाहे तो आगे की तरफ जा सकता है। और इस चीज को लेकर एक प्रिंसिपल होने के नाते मैं इस पर पूरी तरह से अडिग हूँ कि मैं जो बच्चा जिस राह पर चलना चाहता है मैं उसको ऊंचे मैदान तक पहुंचाऊंगा। हो रही हैं और आप एज ए ऑफिसर क्या करिएगा, ठीक है, इस पर बताना है। एक ऑफिसर के रूप में सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानाध्यापकों की जो मंथली मीटिंग होती है उस मीटिंग में उस प्रधानाध्यापक से हर एक प्रधानाध्यापक से हर एक विद्यालय के विषय में विशेष चर्चा करूँगी। विशेष चर्चा करने का मेरा ये मतलब है कि ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी कर दिया कि आपके विद्यालय में ऐसा हो रहा है बस हो गई, आपको ये करना है, सिर्फ मैंने निर्देश दे दिया। एक एक प्रधानाध्यापक से मैं उनके विद्यालय के बारे में क्या किस क्षेत्र में उन्होंने कितना विकास किया, कितना विकास नहीं किया, क्या उनके विद्यालय में कमियां हैं, उनके शिक्षकों के साथ उनकी क्या परेशानियां हैं, नहीं परेशानियां हैं, मतलब हर एक एक पॉइंट पर मैं उनसे डिस्कस करूंगी। और सिर्फ एक अधिकारी के रूप में मैं अपने चैम्बर में नहीं बैठी रहूंगी, बल्कि मेरा मेन मोटो होना चाहिए कि मैं उस विद्यालय तक पहुँचूँ, समय समय पर मैं विद्यालय का निरीक्षण करूँ बिना किसी को बताए। ये भी नहीं कि मतलब मैं आज इस विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए जा रहा हूँ, औचक निरीक्षण जिसको हम कहते हैं, औचक निरीक्षण में करूँ और औचक निरीक्षण में मैं उस प्रधानाध्यापक के चैम्बर में ही नहीं मिलूँ, बल्कि हर एक उस क्लास में जाकर मिलूँ जिस क्लास में वो टीचर उनके पढ़ा रहे हों। यदि टीचर पढ़ा रहे हैं तो मैं सिर्फ शिक्षक से ही नहीं बात करूँ, बल्कि जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं उन बच्चों से भी पूछूँ, ताकि ये ना लगे कि आज अधिकारी आए हुए हैं तो आज प्रधानाध्यापक सर ने सारी व्यवस्थाएं सही कर दी और कल को फिर वही के वही रह गए, बच्चों का विकास नहीं हो पाया। तो चाहे मैं अधिकारी रहूं, चाहे विद्यालय के प्रधानाध्यापक रहूं, चाहे एक अभिभावक रहूं, सबका एक मेन मोटो है कि स्टूडेंट का विकास कैसे हो। तो मेन हमारा ये होना चाहिए कि अधिकारी भी हूँ तो अपने बच्चे के पास जाऊँ और अपने उस बच्चे के विकास के लिए उस बच्चे से पूछूँ कि तुम्हारी क्या परेशानियाँ हैं, क्या तुम्हारे सभी शिक्षक समय पर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें सच्चाई में अवगत वो हमारा विद्यार्थी ही करा पाएगा, न कि हम चैम्बर में बैठे हुए सारे अपने प्रतिवेदन मैंने प्राप्त कर लिया कि ये विद्यालय चलिए बहुत अच्छे से चल रहा है, ये विद्यालय बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन ऐसा अगर हकीकत में होना है तो मुझे अपना चैम्बर छोड़ना पड़ेगा और विद्यालयों का औचक निरीक्षण। एक और चीज़ मैं बताऊंगी, औचक निरीक्षण के दौरान यदि मुझे लगता है कि ये शिक्षक वाकई में अपना काम सही कर रहे हैं तो मैं उस शिक्षक को अपनी तरफ से सम्मानित करूंगी, ताकि दूसरे शिक्षकों को भी लगे कि हाँ भाई अच्छा करने का फल भी अच्छा मिलता है। ये नहीं कि मैं सिर्फ किसी शिक्षक को डांट कर और विद्यालय से चली आई तो मेरा भी निगेटिव वही व्यू सारे शिक्षकों में बन जाएगा। ये चलो ये अधिकारी आता है और सिर्फ ऑफिस में बैठ के चाय पानी पिया पी के चला गया, इसको शिक्षक से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा मेन मोटो यही है, क्योंकि विद्यालय में बच्चों के साथ साथ अगर शिक्षक ठीक है प्रधानाध्यापक है, लेकिन विद्यालय और स्टूडेंट और शिक्षक का ही संबंध ज़्यादा ये रहना चाहिए। तो अगर मैं उस शिक्षक को समय समय पर सम्मानित करती रहूँगी तो उसके चलते दूसरे शिक्षक को भी मनोबल बढ़ेगा और वो भी इसमें कहेंगे कि चलो भाई मैं क्यों नहीं बेटर करूँ, मुझे भी तो सम्मान मिलना चाहिए। शिक्षकों में एक कंपटीशन की भावना आएगी कि वो शिक्षक अच्छा कर रहा है तो मैं भी क्यों ना अच्छा करूँ। सिर्फ निगेटिव व्यूज़ को लेकर नहीं चलना है, पॉजिटिव व्यू को लेकर चलना है, शिक्षकों को सम्मानित करना है, प्रधानाध्यापक को और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहना है। विद्यालय की कमियों को समय समय पर विद्यालय में भी जाकर, ऑफिस में तो मीटिंग मंथली होती ही रहती है प्रधानाध्यापक की जहाँ तक है, लेकिन शिक्षकों के साथ भी अधिकारी को बैठकर एक मीटिंग करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए। यदि अच्छे पढ़ाई ये है शिक्षक हैं तो उनको सम्मानित करना चाहिए। अधिकारी मैडम आप किस तरह का सम्मानित करना चाहिए? किस तरह कुछ कर हर तरह से सर, एक आप सर्टिफिकेट अगर आप लेते हैं कि अच्छे शिक्षक का आपको सर्टिफिकेट मिलता है बेस्ट टीचर का, तो ये भी आपके मनोबल को बहुत बढ़ाता है सर। तो ये आपके मनोबल में वहीं पर आप दीजिएगा कि कहीं मीटिंग में दीजिएगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वहीं पर विद्यालय में दे दी तो सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित रह जाएगा। ऐसा है कि मैं एक संडे का दिन रख लीजिए, चाहे एक सैटरडे हाफ होता है हमारे
जिसके कारण बहुत सारे जो अव्यवस्थाएं फैलती रहती है। जैसे मान के चलिए प्रतिहारी नहीं है, विद्यालय में जो प्रचारिकाएं होती है, क्या बोलते हैं, झाड़ू लगाने वाले होते हैं, चपरासी होते हैं, बहुत सारे विद्यालय में नहीं है। बार बार ये समस्याएं आती है कि झाड़ू की साफ सफाई विद्यालय का अगर कोई करे तो कौन करे। ठीक है, मिडिल स्कूल में मान के चलते हैं कि भोजन बनाने वाले जो हैं वो लोग कर देती है, लेकिन हाई स्कूल में हर जगह क्लर्क भी नहीं है और हर जगह क्या बोलते हैं सफाई कर्मचारी भी नहीं है। ये आए दिन समस्या आती है। अगर बच्चों से करवा दिया जाता है तो मीडिया वाले उसको बात का बतक्कर बना करके ऐसे पेश करते हैं जैसे बहुत बड़ा अपराध हमने उस पर करा दिया है। इस चीज को कैसे, अगर अधिकारियों के सामने ये समस्याएं रहती थी, भूतपूर्व हमारे डीपीओ थे विनायक पांडे, जो सारी समस्याएं जान लेते थे और जान करके कहते थे कि सर आप भी इसी धरातल पर हैं और हम भी इसी धरातल पर हैं, आप अपने स्तर से इसको देखिए। तो इस विषय में कैसे किया जाए इसको आप बताएं। ठीक है सर, मान लेते हैं कि बहुत सारे विद्यालय में तो हैं परिचारी, एक आध विद्यालय है जिनमें की परिचारी विद्यालय में है, अच्छा नहीं है। वो समस्या नहीं है सर, बस ऐसे उनका एडमिनिस्ट्रेटर का रोल करना था, है ना। और सबसे बड़ी बात है सर, मैं कोई बात नहीं कविता जी। जब शिक्षक श्रम करने जाएंगे तो बच्चे की जो दुनिया होती है आपका श्रम से ही वो सीखते हैं। हम लोग की सेवा ही भाव सर उनको समझाइए कि बस हमको नहीं जी, आप झाड़ू उठा लीजिएगा तो खुद उठा लेगा। आवाज जो उठती है वो दूर तक जाएगी। बिल्कुल सही बोला सर। आवाज झाड़ू उठाइएगा तो खुद उठा लेगा। अधिकारी को इसको वर्चुअली हम लोग ने बना दिया, काल्पनिक अधिकारी है। लेकिन मेरा जो एक क्वेश्चन था, स्कूल में जो कमियां हैं ये अधिकारी हैं, शिक्षा संबंधी नीतियों को बनाना, उसको कार्यान्वित कराना इनकी जिम्मेवारी। बनाना नहीं, देश की बढ़ती जनसंख्या, उसके अनुसार से घटते संसाधन, उसके अनुसार से इनकी क्या नीति है आगे के भविष्य के लिए। कमियां तो है सर, इस पर एक प्रश्न हम भी पूछने वाले थे, लेकिन समय का लगता है का अभाव है, तो मैं नहीं प्रभाव नहीं। वो क्या सर, अब इसका रिजल्ट देखा जाए। चलो फिगर अपने अपने तरफ से अच्छा है ये। फिगर सामने कीजिए। देखिए परिचर्चाएं हो गई। हमारा जो प्रयास था वो ये देखने का था कि सब लोग मिल करके यदि सभी अपने अपने रोल को कर रहे हैं तो हम लोग का जो ट्रांजिट रूट है जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ पहुँच सकते हैं। कारण स्पष्ट है, बिल्कुल टाइट है, ठीक है, बिल्कुल टाइट है और कहीं से भी यानी कोई परेशानी नहीं दिख रही है। हम लोग अपने जो रोल है उसे कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट की कुछ समस्याएं हैं उसे पेरेंट्स की भी समस्याएं होंगी, टीचर उसको मिल करके दोनों की समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं। वहाँ भी कुछ समस्याएं है, प्रिंसिपल सर हेल्प कर रहे हैं, वो समस्याएं सॉल्व हो रही है। वहाँ भी कुछ समस्या है, ऑफिसर्स अपने स्तर से जैसा कि रखा गया कि नहीं हम कैसी प्राइज देंगे या किसी जैसे मीटिंग होती है तो उस टीचर को भी बुला लिया गया, वैसे मीटिंग ओकेजनली जो मंथली हमारी मीटिंग होती रहती है वहाँ उनको सम्मानित कर दिया गया। पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये मैसेज चला जाएगा कि फला व्यक्ति है वो क्लास टीचर जो है वो टीचर जो है बहुत अच्छा क्लास लेते हैं, उनको सम्मानित किया गया। बहुत दूर तक मैसेज जाएगा। अक्सर क्या होता है कि हम डांट करके जो ऑफिसर्स होते हैं वो चले आते हैं। तो यहाँ जो मैसेज कविता जी के द्वारा था वो ये था कि यदि आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो एक मीटिंग जैसे हमारे एचए मीटिंग होती है तो हम एक टीचर को बुला सकते हैं। एक्स्ट्रा जो खर्च वगैरह की और फंड की बात है वो भी नहीं आएगी। वो आ गए, उनको एचए मीटिंग में ही सम्मानित कर दिया गया, पूरा जिला तो जान जाएगा, ठीक है, वो दूसरी तरफ मैसेज भी जाएगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि धीरे धीरे हम सकारात्मक चीजों की तरफ जाएंगे। लेकिन इस 5 को प्राप्त करने में यदि कोई एक चूक गया तब क्या होगा? किसी एक इसमें से वो अपने जो धागे उसको छोड़िए, कोई एक छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी तक देखिए बिल्कुल टाइट था, अब यहाँ से हमारा जो सिस्टम है क्या हो गया, बस यही है। यदि हम 5 लोग थे मिलजुल करके इस प्रोसेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट पॉलिसी था, लेकिन जैसे ही कोई किसी एक ने अपने जो रोल है उसको छोड़ दिया, ठीक है, वो पेरेंट्स अपने रोल भूल गए या टीचर जी अपने रोल भूल गए या प्रिंसिपल अपने रोल भूल गए या ऑफिसर अपने रोल भूल गए, कोई एक रोल भूल जाएगा, हमें जहां तक पहुंचना है नहीं पहुंचेंगे, डिलेल हो जाएंगे और जो हमें प्राप्त करना था आउटकम्स वो कभी नहीं होंगे। इस पूरे एक्टिविटी का बस ये मैसेज यही है कि हम संगठित होकर के यदि रहते हैं
तभी हमें अपना परिणाम प्राप्त होता है। यदि असंगठित हुए या अपने रोल को भूल जाते हैं, वहीं से रियल कंडीशन बनते हैं। ठीक है, अब आप लोगों में से कोई ये कुछ करना चाहे इस एक्टिविटी पर तो कर सकते हैं। छोड़वा दीजिए। नहीं, इसमें लगा पेरेंट्स की भूमिका कम रही। किसी पता चलेगा कि चार मिलकर टांग लेंगे। नहीं, पेरेंट्स की हो सकता है ना कि मेरा बच्चा ये कर जाए वो कर जाए, ठीक ना। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपका बच्चा रोजगार प्राप्त करे या आर्थिक लाभ, आर्थिक उपार्जन करे, एक बेहतर नागरिक भी बने। आपकी भी कुछ ड्यूटी होती है पेरेंट्स के नाते, आपने कुछ कम कहा है। समाज में अपने आप को स्थापित करें, उसी में आपका सब आता है। आप